बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, जब मैं दौसा आता हूं तो एक बार और भी याद आना बहुत स्वाभाविक है, और वो बात है आपकी मेहमान नवाजी। मुझे यहां के बाजरे की रोटी का स्वाद हमेशा हमेशा याद रहता है। साथियों, अब तक हमारे देश में बाजरा जैसे अन्न को मोटा अनाज कहकर के एक प्रकार से निम्न भाव से देखा जाता था, लेकिन अब ये जो मोटा अनाज कहा जाता है ना, उसको हमने एक नई पहचान दी है। अब हम मोटा अनाज के लिए हिंदुस्तान भर के इन उत्पादों के लिए नया नामकरण किया है। अब ये अन्न श्री अन्न से जाना जाएगा। आगे से हम दुनिया के बाजार पहुंचना चाहते थे। हमारे छोटे किसान जो मेहनत करके पैदावार करते हैं, कठिन परिस्थितियों में करते हैं, मोटा अनाज पैदा करते हैं, अब दुनिया के बाजार में वो श्री अन्न के नाम से दुनिया में पहुंचेगा। राजस्थान के श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, ये तो सब जानते ही है। राजस्थान के ही दक्षिण जिलों का श्री अन्न सांवा, श्री अन्न कंगनी, श्री अन्न कोदो, श्री अन्न कुटकी भी, उनका स्वाद भी कुछ कम नहीं होता है और पौष्टिक भी होते हैं और दैनिक खान पान का हिस्सा भी होते हैं। इस श्री अन्न को देश विदेश में मार्केट मिले, किसानों को अधिक प्रोत्साहन मिले, छोटे किसानों को लाभ हो, इसके लिए अनेक कदम इस साल के बजट में उठाए गए हैं। इसका सीधा लाभ राजस्थान के सूखा प्रभावित मेरे छोटे छोटे किसानों को मिलने वाला है। साथियों, राजस्थान को बीते वर्षों में केंद्र सरकार की एक और प्राथमिकता का भी लाभ मिला है। ये प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा की है। बीते 9 वर्षों में हमने सैनिकों की सुविधा से लेकर सम्मान तक हर स्तर पर काम किया है। 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ आज राजस्थान के सैनिक परिवारों को मिल रहा है। सैनिकों के सम्मान से जुड़ा भाजपा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है हर फौजी व परिवार तक ये बात पहुंचाइए, आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। हाल में ही हमने, आपको मालूम है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसको एवरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि एवरेस्ट नाम के एक व्यक्ति का नाम उससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के निर्णयों का क्या महत्व होता है, अब मैं आगे की बात बताता हूं। हाल में ही हमने अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम हमारी सेना के वीर, जिन्होंने अपने पराक्रम के कारण परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त किया था, जो परमवीर चक्र विजेता थे, ऐसे महान देश के लिए
मिटने वाले, देश के लिए जीने मरने वाले हमारे इन वीर सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार के टापुओं का नाम हमने उनके नाम कर दिया है। अपने झुंझुनू के रहने वाले पीरू सिंह जी के नाम पर अब अंडमान में एक पीरू द्वीप है। जोधपुर के रहने वाले शैतान सिंह जी के नाम पर भी अब अंडमान में एक शैतान सिंह द्वीप है। राजस्थान के इन पराक्रमी शहीदों से अब अंडमान निकोबार जाने वाला हर व्यक्ति एक नई प्रेरणा लेकर के आएगा। साथियों, कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी। और ये पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, वो डरती थी कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सड़कें बना देंगे तो दुश्मन उसी पर चल करके चला आएगा तो क्या होगा।